चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 8। महात्म कथा को सुनाते हुए देवऋषि नारद जी ने कार्तिक व्रत के उद्यापन, जो सब पापों का नाश करने वाला है, के बारे में बताना शुरू किया। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए व्रत का उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाकर उस पर केले के पत्तों और अन्य नाना प्रकार की धातुओं से उसकी शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपों को सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंदरवार से सजे 4 दरवाजे बनाकर उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करे। सभी द्वारों पर मिट्टी के 2-2 द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। द्वारपालों के नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्तिपूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित भद्रमंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करके शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भक्त भगवान श्री विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवान के पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों में उनके द्वारा किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करने के बाद भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: हे ब्राह्मण देव, आप सब लोगों की अनुकंपा से मेरे भगवान मुझ पर सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिलें और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया, इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करते हुए कार्तिक के व्रत करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन होकर कार्तिक मास में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है, वह भगवान श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। तो यह है कार्तिक महात्म्य का 8वां अध्याय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।